नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे सीधे सूचना आपको मिले। दर्शकों, आज विषय ऐसा है जिस पर हम बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पर किसी भी सनातनी के लिए ये सुखद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिन किसी भगवा वेशधारी के आसपास इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हैपनिंग्स होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब जो है वो है, उस पर बात भी उतनी ही जरूरी है। अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके खिलाफ तमाम तरह की अभी तक चर्चाएं चलती थी। ये था कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान देते हैं। माघ मेले में जिस तरीके से उन्होंने वितंडा खड़ा किया, ये सब होता रहा। ठीक है, एक धर्माचार्य दूसरे धर्माचार्य जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, उन पर कुछ कह रहे हैं, ठीक है, वो सब चलता था। विवाद का विषय है, बिल्कुल है। उस पर तमाम तरह की बातचीत बिल्कुल है। लेकिन जब चरित्र सामने आ जाता है और चारित्रिक आरोप लगते हैं किसी भगवाधारी पे, तो मुझे नहीं लगता दर्शकों कि हम में से किसी को भी ये अच्छा लग रहा होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट में शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। मेरे लिए भारी है ये खबर तक आपको देना, ये समाचार भी आपको देना। दो बटुकों ने यह आरोप लगाया। एक दूसरे सज्जन हैं, वो लेके इसे एडीजे रेप कोर्ट में गए और बाकायदे वीडियो पर बयान उन दोनों बटकों ने दिया शारीरिक शोषण का, अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर। और एडीजे कोर्ट ने झूसी थाना जो प्रयागराज में है, उसको ये निर्देश दिया कि पॉक्सो एक्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। कहां आ गए हम? ये हमारे लिए ज्यादा चिंतनीय है। अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी राजनीतिक हरकतों से किस पार्टी को, किस नेता को, किस चुनाव को कितना प्रभावित कर सकते हैं, कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये अब बहुत छोटी बात है। लेकिन भले विवादित ही सही, लेकिन शंकराचार्य के पद पर बैठे एक हिंदू सन्यासी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि आप अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य माने न माने, काली नेम माने, जो कहें, लेकिन ये तो सही है ना कि वो एक हिंदू संत हैं। ये सनातन के ऊपर कितना खतरा है, इसके साथ ही वर्तमान राजनीति और समाज पर कितना बड़ा धब्बा है, हिंदू के लिए कितना बड़ा कलंक है, इस पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे व्यालोक जी से। व्यालोक जी। संतन संग बैठिए, सुनिए संत वचन अमृत समान, मिटे मन का भ्रम। कबीरदास का दोहा है। इसके साथ संत का एक लक्षण बताया गया है, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन कितना कोमल होता है वह आप सभी जानते हैं, दर्शकों श्रोताओं। चूंकि अवनीश भाई ने जो बात शुरू की है, हिंदू संत, मुझे किसी भी लक्षण से, किसी भी दृष्टिकोण से, ये जो स्वयंभू शंकराचार्य हैं, ये संत तो छोड़िए, ये स्वामी भी नहीं लगते हैं, ये वैरागी भी नहीं लगते हैं, ये कुछ भी नहीं लगते हैं। क्योंकि आज तक मैंने इस व्यक्ति की एक भी मुस्कुराती हुई तस्वीर नहीं देखी है। ठठाकर हंसने की या अट्टहास की बात तो छोड़ ही दीजिए। हमेशा इतने क्रोध में क्यों रहते हो भाई? आप भगवा पहने हुए हो, आप संत होने का दावा करते हैं। माघ मेले में जो कुछ हुआ वो क्या था कि आपने एक लोहे का बजरबट्टू बनाया, क्या बनाया पता नहीं, 3-4 लोहे के टुकड़े जोड़ लिए और मैं इसी मार्ग से जाऊंगा। उसी बगल में एक और शंकराचार्य थे जिनके ऊपर मुकदमे नहीं है, जो आपके बराबर के तो होंगे ही अगर आप स्वयंभू शंकराचार्य हैं तो। वो आए, व्हील चेयर से नहाए और चुपचाप चले गए बिना किसी शोर शराबे। अब आइए कि ये संत हैं कि शंकराचार्य हैं, क्या हैं। मैं दावा करता हूं अवनीश जी कि हम लोग बाहर निकले, और चूंकि मैंने ये परीक्षा की है, सैंपल साइज भले मेरा छोटा रहा हो, 100-200 का रहा हो, आप बाहर निकलिए और किसी भी सामान्य हिंदू से एक झटके में पूछिए कि 4 पीठों के नाम और वहां के शंकराचार्यों के नाम। 4 पीठों के नाम तो बता भी सकता है व्यक्ति,
लेकिन शंकराचार्य, नहीं। और 4 पीठ पर 8 शंकराचार्य हैं, 25 मुकदमे चल रहे हैं, ये क्या बना रखा है? आपकी चिंता से मैं बिल्कुल सहमति जताता हूं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों ने सनातन का ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। आप देखिए हमारे मठों गढ़ों की हालत क्या हो गई है कि किसी को यह कहने का साहस हो जाता है कि गढ़ों मठों को तोड़ेंगे, इतिहास की धारा तोड़ेंगे, लेकिन वहीं किसी को ये हिम्मत नहीं होती है कि दरगाहों मजारों को तोड़ेंगे, जबकि वहां से बहुतेरे कारनामे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर चुप्पी रहती है। ये भाई साहब सपा की सरकार में खुलेआम बनारस में लाठी मार खा चुके हैं, दौड़ा दौड़ा के इनको पीटा गया। क्यों पीटा गया? उस समय भी अहंकार। अगर आप संत हैं तो अहंकार का है का, ईगो का है का। उस समय भी भले ही वो हिंदू द्रोही सरकार थी, लेकिन उस समय भी इनकी जिद क्या थी कि एक सरकारी कानून है, हम उसको नहीं मानेंगे। भाई आप कौन है? इस देश से ऊपर की सत्ता नहीं है आपकी। हम लोगों को संविधान का पाठ बार बार पढ़ाया जाता है, तो आप संविधान से तो नहीं ऊपर है ना। और एक और दुआ सुना देता हूं चलते चलते, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शरीर, सार सार को गह रहे थोथा दे उरीर। सार तत्व क्या है सनातन का? एसिमिलेशन, समाहित करना, एक्सक्लूजन नहीं है। और बिल्कुल। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो भाई वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, ठीक है। और अगर एक बहुत आदर्श बात मैं करूं तो उनको जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, हो सकता है कि उनके साथ वयस का मामला है तो उनको अपना उत्तराधिकारी बना देना चाहिए था, लेकिन वह राजनीति में खुलकर आ गए। उन्होंने अपनी एक हिंदू युवा वाहिनी भी बनाई थी, वह राजनीति में थे, वह सांसद भी थे एक छोटी अवस्था से ही, 25-30 वर्ष के थे तभी से। ये व्यक्ति एक तरफ धर्माचार्य होने का दावा करता है, दूसरी तरफ, मैं अभी पॉक्सो एक्ट पर नहीं जा रहा हूं, तुरंत नीचे आने लगेगा कि ये राजनीति से प्रेरित और ये वो, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं इस पर जा रहा हूं कि अगर आपको राजनीति करनी है, अगर आपको उन्हीं सपाइयों के साथ रहना है जिन्होंने आपकी भरपूर पिटाई की, भरपूर मजा दिया, तो खुल के आइए ना। ये चिलमन में क्या है? कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांके। लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांको। सीधे सीधे राजनीति आइए, सीधे सीधे राजनीति कीजिए। पहली टिप्पणी यही है जी। ठीक बात है, सीधे सीधे राजनीति है। और इससे पहले कि मैं जरा पुष्करदा की तरफ आऊं, दर्शकों आपको एक समाचार दिखाता हूं। ये सारा केस होने के बाद एडीजे कोर्ट से ये ऑर्डर आने के बाद कि इनके खिलाफ झूसी थानेदार को निर्देशित किया गया कि तुम एफआईआर दर्ज करो। पॉक्सो में गवाही हो चुकी है, मामला तैयार है। और निश्चित रूप से पॉक्सो एक ऐसा गंभीर मामला होता है कि जिसमें इनकी गिरफ्तारी तय है। जी हाँ, मैं अभी कह रहा हूं इनकी गिरफ्तारी तय है। तो इस टेक के साथ अब इनका रिएक्शन क्या आया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको जरा दिखाते हैं। आपके ऊपर चारित्रिक पतन का आरोप लगा है, 2 बटकों ने लगाया है। आप रिएक्शन क्या दे रहे हैं? जरा इस रिएक्शन को देखिए दर्शकों, और फिर इनकी नीयत का पता चलेगा। क्या रिएक्शन है इनका? मैं योगी नहीं हूं जो केस हटवा लूं। यौन शोषण मामले में एफआईआर के आदेश के बाद बोले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। प्रयागराज की एडीजे रेप और पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य विवादित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंदगिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं। अब आप ये बताएं कि आपके ऊपर पॉक्सो का आरोप लगा है, शारीरिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है, 2 बटकों की गवाही हो चुकी है, और पहला रिएक्शन आपका घनघोर राजनीतिक रिएक्शन कि मैं योगी आदित्यनाथ नहीं हूं जो अपने ऊपर लगे केस को हटवा लूं। पुष्कर दा, ये तो नेतागिरी ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ कर नहीं रहे। ये जब से सामने आए हैं, जब से इनका नाम आया है, जब से
सोशल मीडिया कह लीजिए या मीडिया पे, ये राजनीति के से ही आए। कभी है किसी धार्मिक अनुष्ठान के नाम पे इनका नाम कभी चर्चित हुआ ही नहीं। मतलब इनका जो है पदार्पण हुआ जब शंकराचार्य के उत्तराधिकारी घोषित किए गए बाद, उसी वक्त से जो है इनकी जो बायोग्राफी निकली तो वो एक छात्र नेता के रूप में निकली। चुनाव तो लड़ चुके थे और ये बहुत लेट इनका पदार्पण जो है मठ व्यवस्था में हुआ। यदि और किसी का भी आप जो है उदाहरण देखना चाहे चारों पीठों का, जहां जहां उत्तराधिकारी बने हैं वहां वहां उसकी जो है सालों की वर्षों की जो है साधना, सारी जो प्रक्रिया उसकी होती है, उसके प्रति जो है उनका पूरा समर्पण वो होता है, उसके उत्तराधिकारी घोषित होता है। दुर्भाग्य से ये जब उत्तराधिकारी घोषित हुए तो कंट्रोवर्शियल इसीलिए हो गए कि स्वयं इनके जो गुरु, जिनको इन्होंने गुरु माना था, वो 20 साल तक वो मर के चले भी गए, स्वर्गवासी भी हो गए, तब तक उनके मुकदमे का ये फैसला नहीं हो पाया कि ये सही शंकराचार्य है कि नहीं। ये इंदिरा गांधी का जमाना था जब इनको बनाया गया था। इनको हमेशा से इनके गुरु सरस्वती जो थे उनको जो है हमेशा कांग्रेसी शंकराचार्य कहा गया। और वो यूजली जो है जनमानस के सामाजिक व्यवस्था, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसमें शंकराचार्य जी का जो है ज्यादा दखल नहीं रहता है। वो जब कभी जो है आपका जब कुंभ मेला होता है, उसमें उनकी शाही सवारी आती है, तभी जो है जनता से उनका जो है आदान प्रदान प्रणामों का होता है। नहीं तो वो अपने मठ में रहते हैं, ज्यादा सनातन व्यवस्था में उनकी ज्यादा भूमिका सामाजिक नहीं रहती। लेकिन ये जो है सरस्वती चंद जी जो है ये हमेशा इसलिए रहे कि 2014-13 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जी का प्रधानमंत्री के नाम हुआ घोषित, तो जिस तरीके से हमारे अय्यर जी बिफर गए थे कि ये कभी 21वीं शताब्दी में ये व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री का नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, तो इनके गुरु सरस्वती जो इतना बिफर गए थे कि उन्होंने थप्पड़ मार दिया था पत्रकार को, उनसे ये सर, तो उससे जो है समझ में ये आ गया था जो आज की जनरेशन है उनको, उनका परिचय पहली बार शंकराचार्य से इस गंदी तरीके, इस भौड़ी तरीके से हुआ था कि जहां पर शंकराचार्य राजनीतिक उस विमर्श में अपनी प्रतिक्रिया इतनी वायलेंटली दे रहे हैं जो कि शोभा किसी भी धार्मिक व्यक्ति ने, तो ये उनके शिष्य हैं। शिष्य हैं तो इसके मतलब बिल्कुल उचित शिष्य हैं। शंकराचार्य कदापि नहीं। आज भी जो है ये जिस हम लोग बार बार कह दे रहे हैं उनको शंकराचार्य, आज भी कोर्ट ने इनको जो है शंकराचार्य की पदवी सभी तरीके से इनको रोक रखा है। लेकिन जब बेशर्मी कर रखी है तो करते हैं, और जनता भी बेशर्म है कि उन्हें शंकराचार्य मान लेती है, और हम और आप भी बार बार कह रहे हैं वो अभी अंडर द कोर्ट। हाँ, हमने इतना नीचे हम लोग को रसातल में हमने पहुंचा दिया है इस पूरी। सर आप हमको भी मत मूर्ख कहिए, हमने एक बार भी इनको नहीं कहा, जब भी कहा है तो विवादित शंकराचार्य का। अरे जब आप, मैं और आप डिस्क्लेमर तो दूंगा ही मैं। जी नहीं, मैं यदि कहता अवनीश शर्मा जी का तब तो बात समझ में आती। जब मैं और आप अपने कहते हैं तो हम बेसिकली समाज की ही बात कर रहे होते हैं, उसमें व्यक्तिगत में कहाँ अपवाद हम ढूंढेंगे। बिल्कुल। तो अब जो इन पे जो केस आया है और जिस तरीके से आया है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आरोप लगाना तो ये कलयुग है, इस कलयुग में तो आरोप जो है कुछ भी लगा लीजिए। जब ये पहली स्वयं मैं अपनी बात कह सकता हूं कि जब मुझको कुछ वर्ष, 1 वर्ष पहले ये सुबगाहट हुई थी कि ऐसा कुछ मामला है, तो मेरा जो है मेरा अंतर्मन ने स्वीकार ही नहीं किया। पहली बात तो प्रथम दृष्टा, क्योंकि इतना आसान हो गया है किसी पे आरोप लगा देना। राजनीतिक चरित्र इतना गिर गया है, और ये बेसिकली शंकराचार्य, राजनीतिक शंकराचार्य महोदय ज्यादा है। जिस तरीके से दो बटुक आए, उनको लेकर आया गया, जज साहब ने उसकी गंभीरता इस तरह से हुई कि सारा पूरा कोर्ट खाली करा लिया गया। इन कैमरा वो बयान दर्ज हुए, केवल उसके अंदर 2 वकील थे जो सरकारी पक्ष के और बटुक के साथ,
और बाकायदा सीडी दी गई है न्यायाधीश महोदय को। यस। मैं जानता हूं कि जो न्यायाधीश महोदय थे उनको भी आदेश करने में उनकी जो है 50/50 चीज सोची होगी। ठीक है, चौरसिया साहब थे। नाम के ही सही, फर्जी ही सही, नाम शंकराचार्य बड़ा भारी है। यही ये दुर्भाग्य ये है कि मेरी चिंता पुष्करदा यही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोचिए जरा, अब किस किस तरीके के मजाक बनाए जाएंगे कि तुम्हारे शंकराचार्य। मुझे किसी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कोई मतलब नहीं है दर्शकों, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि भगवा वेशधारी सन्यासी तक नहीं है। व्यालोक जी ने कहा ठीक है, वो कुछ नहीं है, भगवा लपेटा है उस बंदे ने। आप सोचिए, जिस तरीके से कल एआई समिट में जो कुछ भी हुआ कांग्रेस ने किया, बाहर कोई नहीं जान रहा विदेशों में कि कौन वहां कांग्रेस है कौन वहां भाजपा है। इमेज क्या गई, भारत में इतने बड़े इवेंट में नंगाई होती है, नंगा होता है। सवाल ये है, ये देश की अस्मिता जैसे कल उस घटना पे हुई, वैसे ये सनातन की अस्मिता पर बहुत बड़ा धब्बा है। अब थोड़ी सी और डिटेलिंग कर देते हैं इसकी, वो भी जरूरी है, दर्शकों को फैक्ट भी पता चले। तो जरा देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे उनका स्टैंड क्या है। उन्होंने कहा कि पहले तो भैया ये पूरा मुकदमा ही झूठा है, सच जल्दी सामने आएगा। फिर वो कहते हैं कि जो शिकायत करता है वो खुद हिस्ट्री सीटर है, उसका नाम कई मामलों में दर्ज है। बिल्कुल, हम उसके बचाव में थोड़ी ना, कोई भी हिस्ट्री सीटर हो अगर वो भी भगवाधारी है तो। स्वामी का ये भी कहना है कि उन पर लगाया गया आरोप किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि राम भद्राचार्य के एक शिष्य ने लगाया। देखिए, एक और भगवा संत इसमें घसीटे जा रहे हैं, इसीलिए मैं सनातन के ऊपर इसको मल त्याग बोल रहा हूं। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मामला लंबित न रखा जाए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। चलिए साहब, अब जरा जान लेते हैं कि मामला है क्या, इसकी थोड़ी सी डिटेल और फिर उसके बाद चलेंगे। एडीजे पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया साहब, पुष्कर आप वाकई सही कह रहे थे। विनोद कुमार चौरसिया जो जज हैं, उनके भी हाथ कांप रहे होंगे ये ऑर्डर करते समय, और यही चिंता हम सबकी है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक रूप से मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। चलिए, धारा कौन सी लगी है? 173(4) के तहत ये अर्जी दी गई थी और नाम है शाकुंभरी पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त निर्माण ट्रस्ट से जुड़े हुए ये शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी ने 28 जनवरी को। ये शिकायत 28 जनवरी, याद रखिए 28 जनवरी का मतलब क्या है कि तब माघ मेला का कोई वितंडा खड़ा नहीं हुआ था। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कोई वितंडा नहीं खड़ा किया था। इसलिए अगर ये कहा जाए तो ये आधार थोड़ा कमजोर पड़ जाता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि शिकायत 28 जनवरी को दी गई 173(4) के तहत और एफआईआर दर्ज करने की मांग किया था इस व्यक्ति ने। सीडी सौंपी थी, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं है। पुष्करदा ने जो बताया वो भी है, सीडी की चर्चा जरूर है। 13 फरवरी को दोनों नाबालिगों के बयान दर्ज हुए। तो ये है टाइमलाइन, ये है डेवलपमेंट। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि माघ मेले के उस पूरे प्रकरण के बाद इनके साथ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कांड किया गया है, तो शिकायत 28 जनवरी की है और 28 जनवरी की तारीख में ये कोई इस तरह का तो नहीं कर रहे थे। व्यालोक जी, मैं गलत तो नहीं हूं व्यालोक जी? लेकिन सवाल यही होता है कि आपने कहा कि मैं पॉक्सो वाले पे कोई बात ही नहीं करूं, मत करेंगे हम लोग बात। ये सनातन के संत क्या कर रहे हैं? ये कौन सा रूप है? कहां जा रहे हैं हम? एक बार फिर मेरी चिंता उसी की है। और पॉलिटिकल मोटिवेटेड कैसे है भैया? 28 जनवरी की शिकायत है। आपकी उसी चिंता में मैं अपनी चिंता जोड़ता हूं और लगातार हम सभी लोग इसी बात को लेकर चिंतित हैं जो इन्होंने भगवा को, सनातन को जिस तरह से विकृत दूषित करने का काम किया है। और देखिए, मैं अब तेज प्रताप की भाषा उधार लेके बोल रहा हूं कि करने का काम किया है। अस्तु, कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि जिन आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने महाराज ने करवाया है उन पर भी 10-12 मुकदमे हैं। तो कहने वालों की जुबान आप कहां कहां तक रोकेंगे? नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा वो हिस्ट्री सीटर है। बिल्कुल, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि सनातन के लोग ऐसे हिस्ट्री सीटर निकल रहे हैं। आपने मठों को, आपने जिस दिन किसी पहले शंकराचार्य ने, तथाकथित शंकराचार्य ने, मैं फिर से वही बोल रहा हूं, पहली बार मुकदमेबाजी की होगी, उसी दिन सनातन के मुंह पर इन लोगों ने कालिख पोती।
जिस दिन पहली बार कोई कांग्रेसी शंकराचार्य बना, उसी दिन इन लोगों ने, आप कांग्रेसी बने, भाजपाई बने, आप सनातन के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि आपका काम वह नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम है सनातन का फैलाव। इसको लेकर आपने कितना किया? आपका काम है सनातनियों को धर्म की शिक्षा देना, कितना किया आपने? आपका काम क्या है? धर्मांतरण को की जो अवैध फसल उग रही है उसको रोकना, कितना किया आपने? आपका काम क्या है? नई पीढ़ी को जोड़ना। आपको तो वो जानती भी नहीं है, वो तो खुद ही क्लबिंग कर रही है। कितना किया आपने? आपका काम क्या है? आपका काम है छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे जो आदिवासी बहुल हमारे क्षेत्र हैं, पूरा का पूरा उत्तर पूर्व आपने, अब आप कहेंगे कि भाई नेहरू ने हमारे जाने पर रोक लगा दी थी। नेहरू ने रोक लगा दी किसके कहने पर? एक ईसाई मिशनरी के कहने पर ना। और पूरा का पूरा उत्तर पूर्व क्या किया? थाल में सजा के ईसाई मिशनरियों को दे दिया। तो आपने सनातन के लिए काम कब किया है? आपकी जो चिंता है, मैं उसमें बहुत ज्यादा चिंतित इसलिए नहीं होता हूं क्योंकि सनातन इन एकाध भरभूजों से नहीं चलता है। सनातन अपने हिसाब से चलता है और हमें किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। यस यस यस। चाहे वो शंकराचार्य, आदि शंकर कभी लाव लश्कर लेके नहीं चले थे, 33-35 साल में चले गए, लेकिन चारों दिशाओं को उन्होंने पैदल चल के, उस समय इतने संसाधन भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था? और ऐसा नहीं है, उस समय भी सनातन की जो नास्तिक शाखाएं थी, बौद्धों से उनका टकराव हुआ है, श्रमणों से हुआ है, चारवाकों से हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं धरना दे दूंगा। उन्होंने शास्त्रार्थ किया। ये व्यक्ति कैसा है? इसके मुंह से तो मैंने कभी एक श्लोक भी नहीं सुना है भाई। और जो व्यक्ति आपस में मुकदमेबाजी कर रहे हैं, आप जिस दिन कोर्ट कचहरी को अपने धर्म में ला रहे हैं, उसी दिन आप तय कर रहे हैं ना कि आपको गालियां भी पड़ेंगी। जिस दिन आप एक पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उस दिन दूसरी पार्टी वाले आपको गाली देंगे ही देंगे। आप जब उतर रहे हैं तो आपको इन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग भली भांति तैयार हैं, इसीलिए उनकी पहली टिप्पणी, पहला रिएक्शन मैंने दिखाया इस केस के बाद, मैं योगी आदित्यनाथ नहीं हूं कि अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवा दूं। ये क्या है? प्योर पॉलिटिकल बयान है। अच्छा पुष्कर दा, अब जरा इसको कंक्लूड करते हैं। सच में कांग्रेस ने सनातन की आइडेंटिटी के साथ भी इतना भद्दा मजाक किया और शीर्ष धर्म गुरु भी प्लांट कर दिए? साफ साफ दिखाई देता है। अरे कैसा, कोई भाजपाई शंकराचार्य तो नहीं कहा जाता, लेकिन कांग्रेसी शंकराचार्य कहे जाते हैं। और छोड़िए भाजपा की उम्र कितनी है भाई, भाजपा की 80 के दशक की उम्र है, लेकिन कांग्रेस ने किस तरीके से केवल मुस्लिमों का तुष्टीकरण नहीं किया, बल्कि सनातन का हर तरह का, आप फिजिकल अपमान देखिए तो हमारे मठ मंदिरों की क्या दुर्दशा की, अयोध्या केस देख लीजिए, बाबरी से लेके और तमाम देख लीजिए। और तो और इतना नहीं हुआ, इतने से भी कांग्रेस को, सनातन द्रोही कांग्रेस को इतने से संतोष नहीं हुआ तो हमारे शंकराचार्यों की पदवी पर भी अपने एजेंट प्लांट कर दिए। और आज हम कई बार शंका में आ जाते हैं कि अरे रे ये तो शंकराचार्य से जुड़ा हुआ मामला है। मतलब क्या खेल गंदा किया कांग्रेस ने। पुष्कर दा, कांग्रेस से ज्यादा जो है, जो कांग्रेस ने जो वेटिकन का एजेंडा था उसने ये किया। ये जो प्रहार हुआ है, ये प्रहार सोनिया गांधी का गांधी परिवार में आने के बाद हुआ। ये प्रहार तो इंदिरा के समय का है ना, प्लांट तो इंदिरा के समय का है। अच्छा। एक मिनट, 1980 में जब इंदिरा गांधी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है, जब उन्होंने राजीव गांधी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। जब तक राजीव गांधी पायलट की पत्नी थी सोनिया गांधी, तब तक उसकी भूमिका डिफरेंट थी। 1980 के बाद उसकी राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति भूमिका हो गई। जिस तरीके से मदर टेरेसा को भारतीय समाज के उसमें उच्चकाल उसमें जो है स्थापित किया, उसमें सोनिया गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि ये जो है मदर टेरेसा कलकत्ता की गली से आकर जो है दिल्ली के गलियारे और 5 स्टार कॉकटेल सर्किट की डार्लिंग बन गई
और उनको तमाम तरीके से सब बंद करके आगे बढ़ाया गया और उसको तंत्र शासन के तंत्र का सहयोग मिला। मैंने वहां नाम इसलिए जोड़ा, ये वहां से जुड़ा हुआ। ये दूसरी बात, जिनके गुरु थे वो उसी वक्त था कि जब उन्होंने कहा जो है जो आश्रम की जो भूमि थी उसका मामला था और वो इंदिरा गांधी जी उनका साथ उनको बनवाया शंकराचार्य। ये कोई पढ़ लेगा पता लग जाएगा। लेकिन उस जमाने में क्या हुआ था कि लगातार सनातन में एक कहते हैं कि जिस तरह कछुआ जो है अपनी उसमें घुस जाता है, सनातन जो है 1947 के बाद में सामाजिक व्यवस्था में धर्म और सनातन की भूमिका जो है उस प्रखर रूप से सामने नहीं आ रही थी जितनी कि कांग्रेस का महामत बढ़ गया था। जिस तरीके से गांधी को अंग्रेजों ने 1930 में महात्मा स्थापित करा दिया, आप बहुत बड़ी चाल समझिए इसको। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझ के एक दुष्चरित्र व्यक्ति को मोहनचंद गांधी को महामत्व, क्योंकि भारत की जनता जो है, आप भी स्वीकार करेंगे जो भी हो, एक उसका भाव जो है साधु संत और समाज के प्रति जबरदस्त है, इसलिए महात्मा की पदवी दिलवाई गई। वो चलता रहा तो उसके प्रखर प्रकाश में महात्मा के जो हमारे अपने थे सामाजिक प्रश्न प्रतीक शंकराचार्य, वो धूमिल हो गए, तो वो भी पीछे चल गए। ये तब शंकराचार्य 1980 के दशक में इनके गुरु जो है, जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, सरस्वती जैन जी, वो पहली बार प्रकाश में। नहीं, शंकराचार्य कोई भी छपास का भाव उनमें नहीं था। अखबार पढ़ लीजिए, नाम नहीं आता था अब अखबारों में, वो केवल कुंभ के समय नाम आता जब उनकी शाही सवारी चलती थी। आज क्या है, कांग्रेस ने हर जगह जिस तरह होता है फैलाए, और उसके साथ ही आप ये समझिए 2004 में जब कांची के शंकराचार्य अंग्रेज जब ठीक दिवाली से पहले जो है यूपीए सरकार में सोनिया गांधी ने उठवा लिया था, गिरफ्तार गलत हत्या के आरोप में, तब उन शंकराचार्य जी ने जिनको शंकराचार्य मानते थे, जिनका धर्म, उन्होंने कोई जो है नाटक नहीं किया। गिरफ्तारी हुआ, गिरफ्तारी त्रिकाल पूजा तक नहीं करने दी गई और उनको विशेष विमान से ले आया गया। हाकार मच गया, जन्मास में बच गए, बाद में छूट गए, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का जो है तब नहीं कहा कि मुझको जानबूझ के फंसाया गया है, मैं ये करूंगा और मैं बिल्कुल आप पे लगाया इल्जाम, गलत लगाया, फंसाया गया, उन्हें विश्वास था, जेल रहे, वो निकल आए। हाँ, बिल्कुल। ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, इसकी पैदाइशी जो है, नहीं, ये तो साफ है। और इसीलिए आपने जो उदाहरण दिया ना उस दिवाली के ठीक एंड पहले, वो आज भी वीडियो मेरे जहन में तैरता है, किस तरीके से उनको बेइज्जत करके टांग के उठा के ले गया। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल मोटिवेटेड इस तरह का कोई वितंडा नहीं खड़ा किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, आपके ऊपर चरित्र के सिलसिले का ये आरोप बड़ा घृणित है। झूठा होगा तो खत्म हो जाएगा, झूठा नहीं होगा तो आपने सनातन को बहुत बदनाम किया है। भाड़ में जाए आपकी राजनीति, आपका कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, लेकिन सनातन को इस तरीके से भगवा पहनने वालों बदनाम मत करो। अगर सीखना है तो योगी आदित्यनाथ जैसे एक युवा सन्यासी से सीखो, धर्मगुरु से सीखो। राजपथ से निकल के, योग पथ से निकल के राजपथ पर आके अपनी जनता, अपनी 25 करोड़ आबादी के लिए काम कर रहे हैं। तुमने क्या किया है, ये आईना खुद देखो। मजबूर कर रहे हो कि अब तुम तड़ाम पे आ जाए। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इस गंभीर विषय पे ये गंभीर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे आगे बढ़ाइए। हालांकि पसंद शब्द कहना मेरे लिए अजीब सा भारी पड़ रहा है, फिर भी ये औपचारिकता है, कहना तो पड़ेगा ही। चैनल को आपने जिस तरीके से सब्सक्राइब करके स्नेह दिया है, लगातार बनाए रखिए। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश, पुष्कर जी, व्यालोक जी, हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।